तो गाइस सोशल मीडिया के नए नए शिकार हुए हमारे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। अब चाहे आप सोशल मीडिया पे कोई फिल्मी सितारे हो या फिर कोई सोशल मीडिया के ही बनाए हुए स्टार हो लाइक सौरभ जोशी, या फिर आप क्यों ना एक कथावाचक हो इंद्रेश उपाध्याय जी की तरह, लेकिन सोशल मीडिया ट्रोल करे बिना मानेगी नहीं। अभी आप सबने देखा होगा कि दो शादियां ट्रेंड में और दोनों को जम के ट्रोल किया जा रहा है। मतलब पहली सौरभ जोशी की शादी, दूसरी इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी। अब इंद्रेश उपाध्याय जी को मैंने कभी पर्सनली कभी भी फॉलो नहीं किया। ओके, उनके कुछ क्लिप्स उनकी शादी के मतलब वायरल होने के बाद टाइमलाइन पे आ रहे हैं जहाँ वो शायद कह रहे हैं कि शादी बहुत धूमधाम से नहीं करनी चाहिए, सादा शादी कर लो। शायद 4-5 साल पहले उन्होंने बात कही होगी कहीं पे, लेकिन लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई देखो ये मोह माया छोड़ने के लिए बात करते थे और खुद मोह माया के बंधन में बंध रहे हैं। विवाहों में वर वधु एक दूसरे को माला पहना, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। तो बहुत सारी ऐसी रील वगैरह वायरल हो रही है, लेकिन सबसे जो खराब चीज थी वो थी उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है शिप्रा, उनके पूरे पास्ट को लेके ला के यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मोस्टली ये काम लड़कियां ही कर रही है। वो बता रही है कि देखो भाई कहाँ हाथ मारा है, इन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, एक कथावाचक से शादी करके एंड सो एंड सो। तो ये कहानी शुरू होती है रेडिट से, जहाँ पे एक पोस्ट डाला इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी का कि ये जो लड़की है इसका असली नाम शिप्रा शर्मा नहीं बल्कि शिप्रा बावा है। तो और बताया गया कि ये उसके साथ वहाँ पे फिर उनके पास्ट को लाया गया कि इनकी 2 शादी हुई है, 2 बार डिवोर्स हुआ है, उनके हनीमून तक के फोटो वहाँ पे लोगों ने डाल दिए। अब इसके बाद भाई सोशल मीडिया पे जो होता है वही हुआ। इंद्रेश उपाध्याय जी को और उनकी पत्नी को दोनों को बहुत ट्रोल भी किया गया, लेकिन क्या ये ठीक था? मतलब आप लोग सोचो कि एक लड़की उसके पास्ट को लेके यहाँ पर आए और उसको बहुत गंदी तरीके से ट्रोल किया। मतलब आई नेवर वांट समवन टू गो थ्रू दिस जस्ट बिकॉज किसी इंसान ने अपना चेहरा छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के एक रेडिट पे कुछ भी लिख दिया एंड हु नोज कि वो कौन है जिसने वो सब किया। क्योंकि इतनी पर्सनल फोटो लीक होना मतलब इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ओके, अगर हो भी जाती है तो भी यार आई थिंक इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू नॉट जंप इनटू समवन्स लाइफ एंड मेक इट अ हेल। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना तो लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे। अब लोग इंद्रेश उपाध्याय जी को भी ट्रोल कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अगर आप एक कथावाचक हो तो आपने शादी क्यों की। देखो सबसे पहले ना मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत से लोग इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे को ट्रोल करें इस चीज को लेके, बट देखो मुझे जो मन में लगता है वो मैं कहता हूँ। इस सबसे पहले ना मैं एक चीज आप सबके सामने रखना चाहूंगा और आप लोग थोड़ा सा अपने जो आपने अब तक सुना उसको साइड में रख के ना आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना कि ऐसा क्यों बोलते कि शादी नहीं करनी चाहिए या फिर आपको घरेलू बंधन में नहीं बनना चाहिए। आप एक चीज सोचना, हमारे जितने भी अवतार लेके भगवान आए ना आज तक, या खुद भगवान शिव भी यहाँ पे थे, तो भगवान शिव से बड़ा तो कोई योगी नहीं है, भगवान शिव से बड़ा कोई साधक नहीं है। लेकिन भगवान शिव को आप कैसे इमेजिन करते हो? भगवान शिव के पास माँ पार्वती बैठी होती है, उनसे पहले माँ सती, उनकी स्टोरी सबने सुनी है, उनके 2 बच्चे हैं, है ना? तो क्या शिव जी घरेलू बंधन में नहीं है? लेकिन लोग यहाँ पर ऐसा मानते कि अगर यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी और इनटू रिलीजियस थिंग्स देन आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ये प्रथा कहाँ से आई? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि ये सब किसने शुरू किया बोलना कि घरेलू बंधन में नहीं बंधो और ब्रह्मचारी रहो। ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाता है भाई। लाइक एक पेड़ होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इसी तरह हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको काउंटर किसी ऐसी चीज से करो जिसका उससे कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भगवान राम आए यहाँ पर, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, क्या उनकी शादी नहीं हुई? अगर आप लोग देखोगे ना जितने भी भगवान अवतार ले लेके आए ना यहाँ पे, हम लोग को सीख देकर गए, हम लोगों को बता कर गए हैं वो लोग कि देखो अच्छा जीवन कैसे जीना है। आपको भागना नहीं है, आपको हिमालय की तरफ जाके कोई साधना नहीं करनी, बल्कि आप एक नॉर्मल लाइफ में अपनी नॉर्मल लाइफ के रूटीन को फॉलो करते हुए भी धर्म से जुड़े रह सकते हो। इतनी बड़ी सीख भगवान खुद हमें देकर गए, अपना जीवन जी कर गए इस तरीके से, लेकिन हमने उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया और आज हम इन बातों पे आ गए कि भाई कि अगर आप एक साधक हो तो आप शादी नहीं कर सकते। तो इन सब मिसकंसेप्शन की वजह से ये पूरी राड़ स्टार्ट हुई है सोशल मीडिया की कि इंद्रेश उपाध्याय जी के पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने उनकी कोई कथा नहीं सुनी आज तक। मैं नहीं कह सकता कि मैं उनका कोई बहुत फॉलोअर हूँ, ब्लाइंड फॉलोअर तो बहुत दूर की बात है, मैंने उनकी कथा भी नहीं सुनी आज। बट एज अ ह्यूमन आई थिंक कुछ चीजें डिस्टर्बिंग होती है कि सोचो आपकी नई नई शादी हुई है भाई और लोग इतना गंदा गंदा बोलने लगे आपको। तो ये कुछ चीजें मेरे को लेके बड़ी मतलब यार आई कैन नॉट एग्री विद दीज थिंग्स कि आप किसी की लाइफ को हेल बनाए जा रहे हो। और दूसरी बात, आप उस लड़की के पास्ट को लेके कुछ भी हुआ हो भाई, मतलब हुआ वी टू जज, हमें तो पता भी नहीं है पूरी स्टोरी। हमने सिर्फ कुछ फोटोज रेडिट पे देखे जिसको वायरल कर दिया गया एंड हम यहाँ बैठ के अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, गुरुजी फंसा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। भाई उसके अगर डिवोर्स हुआ भी, कोई कह रहा है 1 डिवोर्स हुआ, कोई कह रहा है 2 डिवोर्स हुआ, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर डिवोर्स हुआ भी तो हम लोग को स्टोरी तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ। खुशी खुशी तो डिवोर्स नहीं हुआ होगा ना, लाइक कुछ ना कुछ खराबी हुई होगी, कुछ ना कुछ हो सकता है दोनों तरफ से कुछ तकलीफ हुई हो भाई दोनों पार्टीज को। बट डिवोर्स में कोई एक ही बंदा सफर नहीं करता। लाइक आई एम श्योर कि दोनों ने ही सफर किया होगा बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं कि
मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है जिसकी पहले शादी हुई या फिर जो भी लोग ये सब कहानियाँ बना रहे हैं, बट आई थिंक दे हैव मूव्ड ऑन। इसीलिए शायद अगर आप देखोगे इनकी कुछ मैंने वीडियोस देखी जो कि ये शायद वृंदावन में घूम रही थी शिप्रा, और वहाँ पर ये बता रही थी कैसे इनको कृष्ण जी के दर्शन हुए। खैर वो सब वीडियो एक इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक अभी जो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, दिस नीड्स टू स्टॉप ऑल्सो। कि कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, लाइक दे आर पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी जो आके यहाँ पे उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और सी व्हाट यू आर डूइंग, और तुमको तो लोगों को सही राह पे लाना है। मतलब लोग क्या समझते हैं कि शादी करना गलत राह पे जाना है क्या, या अगर कोई बंदा शादी कर ले रहा है तो लाइक व्हाट डज इट मीन। लोगों के खुद के आई थिंक फंडे क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि भाई हेट फैलाओ जाके जहाँ भी आपको मिल जाए। अगर किसी की लाइफ हेल बना सकते तो बना दो, कोई बंदे को डिप्रेशन में डाल सकते हो डाल दो, वो भी किसको डिप्रेशन में डाल रहे हो। आई एम श्योर कि वो खुद कथावाचक हैं, तो उन्होंने हज़ारों जिंदगियाँ आज तक ऐसी होंगी जो उन्होंने सवारी होंगी भाई। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सुनते होंगे, उनको सुन के कितने लोग जिंदा रह रहे होंगे भाई। मतलब ये बात सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है, बट मैंने देखे हैं भाई लोग, मतलब जो लाइफ से थक हार चुके होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं दिख रहा होता, वो क्यों सुनते हैं। मतलब इतनी फॉलोअरशिप क्यों है आप देखना कभी, ये जो धर्मगुरु होते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू दी पीपल, कि ये लोगों को एक मेंटल पीस देते हैं। लोगों को सुनने के बाद ना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ से थोड़ा प्यार होने लगता है, भक्ति की तरफ जाते हैं, लाइक दे फाइंड अ पर्पस। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ में पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बट ना शांति नहीं मिल रही अंदर से। तो ऐसे टाइम पे अगर किसी को, किसी धर्म गुरु को या किसी स्पिरिचुअल फिगर को, किसी को भी आप अगर फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से एक आपको पर्पस लाइफ का मिल रहा है, बी इट सर्विंग द नेशन और एनीथिंग। कि कई लोग मैं देखता हूँ कि वो धर्म पुण्य के कामों में लग जाते हैं, जैसे कि गौ सेवा में, पशु सेवा में, समाज सेवा में, ऐसी चीज़ों में। तो एटलीस्ट दे फाइंड देयर पर्पसेस, है ना। उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी उनको हैपनिंग लगने लगती है, भरी भरी लगने लगती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में अकेले हो जाते हैं, जिनके ना आसपास कोई भी नहीं होता, लाइक देयर फैमिली इज नो मोर। बच्चे थे विदेश में चले गए, माँ बाप अकेले हैं यहाँ पे, वो जा जाके उन बाबा को सुन रहे हैं, कथा उनकी सुन रहे हैं, और दे आर फाइंडिंग सम पर्पस, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो हमें सब पे थोपनी है। अगर हमने सोच लिया कि शादी करना गलत है, एक इतना पवित्र रिश्ता, मतलब जितने भी यहाँ लोग हैं, आई एम श्योर कि 99.999% जो लोग हैं दे आर बोर्न आउट ऑफ मैरिजेस, है ना। मतलब कि हमारे मम्मी पापा की शादी हुई तभी हम लोग यहाँ पे आए, बट आज वो शादी को ही जो इतना मतलब खराब बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या माइंडसेट लेके आए यार। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग, कि कुछ फंडे हैं जो लोगों के क्लियर नहीं है अभी। किसी को भी लेके कुछ भी बोलना अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। लाइक मैंने एक वीडियो बनाई थी सौरभ को लेके भी, तो मुझे तो उम्मीद थी कि लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे, बट आई वॉज ग्लैड टू सी कि भाई ऐसे ही लोग नहीं भरे पड़े दुनिया में। मतलब काफ़ी ऐसे लोग भी जो बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, बड़ी सेंसिबल बात सुनने की क्षमता रखते हैं, अपने अंदर झांकने की क्षमता रखते हैं। लाइक मैंने एक कमेंट वहाँ पे पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि मैं सौरभ को नहीं जानती, बट मैंने उसकी वीडियो देखी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी। तो उसके बाद लाइक मैंने भी कुछ उनको गलत बोला, बट नाउ आई रियलाइज़ कि हाँ यार, मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी कमी है। तो यार मेरे लिए तो जीत थी वो, मतलब वो वीडियो चले ना चले मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर एक बंदे को भी अकल आ जाए, ऐसा मैं एक बंदा भी ऐसे समाज से अगर चेंज कर पा रहा हूँ ना, किसी की थिंकिंग चेंज कर पा रहा हूँ, तो आई एम ब्लेस्ड यार। एंड आई विश कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। जस्ट बिकॉज पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को ना कि कुछ लोग जो फेक आईडी बना के बैठे रहते हैं, और बहुत बार वो हमारे आसपास के लोग होते हैं, फेक आईडी बना के एक ना अनजान चेहरे के पीछे छुप के इन अ मास्क बिहाइंड देयर कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड दे आर राइटिंग शिट अबाउट यू। एंड सिर्फ क्योंकि एक कमेंट, वो वाला गंदा कमेंट किसी ने पढ़ा, एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि तो नॉर्मल यार, किसी और ने भी तो कमेंट किया है, तो कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन द चेन स्टार्ट्स, फिर एक चेन बन जाती है कि कमेंट आफ्टर कमेंट, यू नो, फिर वीडियोस आफ्टर वीडियो रोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। पर्सनल लाइफ तक में जाना स्टार्ट कर देते हैं लोग कि सोचो किसी का हनीमून तक के फोटो निकालना है। व्हाट आर वी हेडिंग टू, आई डोंट नो। लेकिन मैं इस बार आप सबसे जानना चाहता हूँ, लाइक मैंने 2 वीडियो में बहुत बोला इन सब के बारे में, दीज वर ऑलमोस्ट द सेम टॉपिक, लेकिन मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। लाइक व्हाटएवर, मैं कह रहा हूँ उसका डिवोर्स हुआ भी, जो भी था, दिस इज माई थिंकिंग, बट आई रियली वांट टू नो कि यार आप लोग ऐसा क्या सोचते हो, क्यों इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लाइक अगर इवन इफ ही इज अ धर्म गुरु, मैं कहता हूँ कि उन्होंने अगर कथा में कुछ बोला भी है, लाइक क्यों उनको अधिकार नहीं है शादी करने का? इज ही नॉट अ सिटीजन, या मतलब क्या वो मानव नहीं है? किन बेसिस पे ये लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आज कमेंट में काफी बातें करेंगे, तो मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी कुछ वीडियोस हैं जो मुझे दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करनी है, प्लीज आप लोग कमेंट डाउन करके बताना आप क्या चाहते हो, किस बारे में हम बात कर सकते हो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो हाइप करना मत भूलना।